यूज होता था बेचारे को। हेलो बच्चों, अब देखो आज का ही तीसरा लेक्चर, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। हमारे पास ओवरऑल 118 एलिमेंट है आज की डेट में, हम जानते हैं, जिसमें 90 से ज़्यादा मेटल और 22 से ज़्यादा नॉन मेटल और कुछ बचे कुछ गोहे साहब यानी नॉन मेटलॉइड्स हैं। सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, एल्यूमिनियम, ये सारे क्या हैं? और भी सारे मेटल्स हैं, ठीक है ना। अब आप कैसे पता लगा सको कि आपके आसपास कौन सी चीज मेटल की है और कौन सी चीज मेटल की नहीं है? देखो हमारे आसपास कौन से मेटल है? मशीन के पार्ट्स, ब्रिज, रेलवे ट्रैक्स, कार्स, एरोप्लेन, ज्वेलरी, ऑर्नामेंट, यूटेंसिल्स और सबसे बढ़िया बात जो एक भिखारी के पास भी होता है, सिक्का है। अब हम बात करेंगे बेटा ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, सल्फर, फोस्फोरस, फ्लोरीन, ब्रोमीन, ये सारे क्या हैं? आपके नॉन मेटल हैं। कार्बन, कार्बन किस में इस्तेमाल किया जाता है? एक फ्यूल के उसमें इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है ना। ऑक्सीजन इन रेस्पिरेशन, ठीक है ना, रेस्पिरेशन में इस्तेमाल किया जाता है। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन हाइड्रोकार्बन के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। नाइट्रोजन प्रिवेंटिंग फ्रॉम रेंसिडिटी, ठीक है ना, रेंसिडिटी से प्रिवेंट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब ये देखो, ये बहुत प्यारा, ओए होए क्या बात है, मजा आ गया। मेटल और नॉन मेटल के बीच का डिफरेंस, बस बस बेटा सामने देखो, सामने देखो बेटा, सामने देखो, डिस्ट्रैक्शन नहीं देखना, डिस्ट्रैक्शन नहीं लगाना। देखो फिजिकल प्रॉपर्टी जो है, सॉलिड एट रूम टेम्परेचर एक्सेप्ट मरकरी, एग्जिस्ट इन ऑल 3 स्टेट्स, ब्रोमीन, क्लोरीन गैस, आयोडीन, सॉलिड लिक्विड। ये डक्टाइल और मेलेबल होते हैं और ये मेलेबल और डक्टाइल नहीं होते हैं। सोनोरस एंड लस्ट्रस होते हैं ये, और ये सोनोरस और लस्ट्रस नहीं होते हैं, एक्सेप्ट आयोडीन और ग्रेफाइट को छोड़कर। हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है इनका, कैल्शियम एंड गैलीलियम हैविंग लो मेल्टिंग पॉइंट, और इसका तो होता ही लो मेल्टिंग पॉइंट है डायमंड को छोड़ के। ये गुड कंडक्टर ऑफ हीट और इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, लेड और मर्क्यूरी को छोड़ के। ये पुअर कंडक्टर होते हैं, ग्रेफाइट को छोड़कर। हाई डेंसिटी होती है, और सोडियम और पोटेशियम के पास कौन सी डेंसिटी होती है? लो डेंसिटी होती है। और नॉन मेटल तो हरामजादे होते ही लो डेंसिटी में है। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल ऑक्साइड कैन बी बेसिक और एम्पोथेरिक, और यहाँ पे क्या है? ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल आर जनरली एसिडिक इन नेचर। Many metals can displace hydrogen from dilute acids, can release hydrogen gas. कुछ ऐसे मेटल्स हैं जिन्हें हाइड्रोजन के साथ डिस्प्लेस कर दिया जाता है डाइल्यूट एसिड्स के साथ, जो रिलीज करते हैं हाइड्रोजन गैस। और नॉन मेटल को डिस्प्लेस नहीं किया जा सकता किसी भी डाइल्यूट एसिड के साथ। मेटल ऑक्साइड जो है वो आयोनिक नेचर के हैं, और नॉन मेटल जो है वो कोवलेंट नेचर के हैं। अब कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज को समझेंगे। केमिकल प्रॉपर्टी क्या है बेटा मेटल्स की? एयर के साथ रिएक्ट करते हैं, मेटल ऑक्सीजन के साथ बना तो क्या बन गया? मेटल ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड के साथ बना तो बना मैग्नीशियम ऑक्साइड। बेटा लिखो लिखो, जल्दी लिखो बेटा, जल्दी लिखो, कॉपी खोलो, लिखो लिखो इसे। मेटल प्लस ऑक्सीजन इक्वल्स टू मेटल ऑक्साइड। जो काम दिया हुआ सोडियम में ऑक्सीजन जोड़ दिया, मैग्नीशियम में ऑक्सीजन जोड़ दिया, Cu में ऑक्सीजन जोड़ दिया, फेरिक में ऑक्सीजन जोड़ दिया। अब हम बात करेंगे एम्पोथेरिक ऑक्साइड। ये वो मेटल ऑक्साइड होते हैं जो रिएक्ट करते हैं एसिड और बेस के साथ। तो वो मेटल ऑक्साइड्स होते हैं जो रिएक्ट करते हैं एसिड और बेस के साथ। Al2O3 plus 6HCl, AlC3, Cl3, ठीक है बेटा। देखो, और ये सबसे इंपॉर्टेंट है, रिएक्शन विद वाटर। देखो
ये कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करता है, जैसे सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम। ये रिएक्ट करता है स्टीम के साथ, आयरन, एल्यूमिनियम। ये रिएक्ट करता है हॉट वाटर के साथ, जैसे मैग्नीशियम। ठीक है ना। इन केस कैल्शियम और मैग्नीशियम एक ऐसे मेटल होते हैं जो फ्लोट करना शुरू करते हैं बबल्स की फॉर्म में। ठीक है ना। तो हाइड्रोजन गैस जो होती है वो स्टिकिंग टू इट्स सरफेस। एक्वा रीजिया, ये भी पेपर में मैंने बहुत बार क्वेश्चन देखा है एक्वा रीजिया का। बेटा देखो एक्वा रीजिया क्या होता है समझने की कोशिश करो। ठीक है ना। एक्वा रीजिया क्या होता है? ये मिक्सचर होता है कंसंट्रेटेड HCl का, और जो HNO3 का जो रेशियो तो डिवाइड में करता है 3:1 में करता है, जिस इट इज डिसॉल्व गोल्ड एंड प्लेटिनम। इस बात से समझ पा रहे हो? डिसॉल्व विद गोल्ड एंड प्लेटिनम। ठीक है ना, गोल्ड एंड प्लेटिनम। अब रिएक्टिविटी सीरीज देखो, के Na Ca Mg Al Zn Fe Pb H Cu Hg Ag Au। अजी नहीं समझ में आया, मुझे पता तुम होशियार नहीं हो। केदार नाथ का माली आलू जरा फीके पे पकाता है Cu। समझ रहे हो? समझ रहे हो? लप्पू सा सचिन है और लप्पू सा शिवम है। लप्पू लप्पू है ना। नाना बापे आवे या तीसरा ना भूल जावे। अब देखो कुछ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफॉर्मेशंस भी होती हैं आपकी। ठीक है ना बेटा, मैं आपको कुछ बता देता हूँ। देखो मैग्नीशियम है, क्लोरीन है। देखो क्लोरीन जो है अब इसके अंदर हमने इस फॉर्म के अंदर करा, इलेक्ट्रॉन्स लगाए। जैसे इलेक्ट्रॉनिक नंबर इसका क्या है? 7 है। इलेक्ट्रॉनिक नंबर क्या है इसका? 7 है। ठीक है ना बेटा, इलेक्ट्रॉनिक नंबर इसका 7 है। अब हमने देखा 7 इलेक्ट्रॉनिक नंबर है तो इसके कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे? 7। अब Cl2 क्लोरीन का जो रिएक्टर होता है 2 होता है, तो 2 बार क्लोरीन रखा। अब हमने क्या करा, Mg2 था, एक इसे दे दिया और एक इसे दे दिया। एक एक करके हमने इसकी जोड़ी पूरी करी कि यार मेरी तो हो नहीं रही, तू ही पूरी कर ले। अब देखो आयोनिक कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट है। आयोनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो बेटा समझो, मोल आर सॉलिड and mostly brittle, high melting on boiling points, energy required to become stronger and inner force attraction, generally soluble in water, insoluble in inorganic solvents like kerosene and petrol, conduct electricity in aqueous solution in molten state in both cases, form conduct electricity, form और conduct electricity। क्लियर है बेटा? अब हम सीधा आपसे एक छोटे से उस पर आएंगे, अक्यूरेंस ऑफ मेटल्स। मिनरल्स क्या होता है बेटा? कंपाउंड्स ऑफ मेटल प्रेजेंट इन अर्थ। अर्थ क्रस्ट के अंदर जितने भी मेटल्स पाए जाते हैं उनसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है, यानी खींचा जाता है, खींचना पड़ता है। ओर्स क्या होता है? मिनरल्स विच फॉर्म मेटल कैन बी इकोनॉमिकली एक्सट्रैक्टेड इज कॉल्ड ओर, जैसे सल्फाइड ओर, कार्बोनेट ओर, इन सब की बात। ठीक है, रिफाइनिंग ऑफ मेटल इतना तुम्हें नहीं पढ़ना। कोरिजन बेटा देखो, आपको कोरिजन कितनी बार मैं बता चुका हूँ, हर लेक्चर के अंदर मैंने केमिस्ट्री के सभी लेक्चर्स के अंदर आपको कोरिजन के बारे में बताया है और पूरी की पूरी कोशिश करी है कि मैं आपको समझा पाऊँ। देखो कोरिजन आपको बताया लोहे में जंग लगना, ज़्यादा डिटेल में घुसोगे तो मत घुसो, इतने में ही काम चला लो। वैसे भी आप इससे प्रिवेंशन कैसे कर सकते हो, देखो ये सारा है। अब हम बात कर लेते हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज ऑब्टेन्ड बाय इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन प्रोसेस। ठीक है ना बेटा, ये क्वेश्चंस हैं, इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इन्हें आपको एक बार पढ़ना है और समझना है। ठीक है ना, ये आपको MCQ के ऑप्शंस भी हमने दे रखे हैं और आंसर्स भी दे रखे हैं। ठीक है, पिछले साल 9th क्लास में एक क्वेश्चन आ गया था, एलओए क्या होता है। ठीक है, इस चैप्टर के अंदर मैंने बहुत कम बातें बताई हैं, आई नो कि मैंने कम बातें बताई हैं। देखो बेटा वो यही, इसका कारण सिर्फ एक ये था कि बेटा हम जानते हैं कि इतना ज़्यादा इस चैप्टर में से नहीं पूछा जाएगा। इतना ज़्यादा नहीं पूछा जाने का ये कारण है कि चैप्टर इतनी ज़्यादा मार्क्स की वेटेज नहीं रखता। इसमें आयोनिक कंपाउंड पढ़ो, कोवलेंट कंपाउंड पढ़ो, मेटल नॉन मेटल का डिफरेंस करो और फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ लो, बस दैट्स इट। ज़्यादा इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग पढ़ लो। थैंक यू।